हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फ्रेजल वर्ब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उन फ्रेजल वर्ब को आप सीखकर अपने डे टू डे लाइफ में यानी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। तो उन फ्रेजल वर्ब आखिर वो सब कौन से फ्रेजल वर्ब हैं, आप उन्हें इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि फ्रेजल वर्ब के मतलब के साथ साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो आज का हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है पैचअप। पैचअप का मतलब होता है रिपेयर द रिलेशन, मीन्स मेक थिंग्स बेटर। इसका मतलब होता है रिश्तों को सुधारना, रिश्तों को बनाना। जब आपके रिश्ते बिगड़ जाए उसे बनाना यानी सुधारना। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। वह हमारे साथ पैचअप करना चाहता है लेकिन हमें अब कोई दिलचस्पी नहीं। तो ही वॉन्ट्स टू पैचअप विद अस बट वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। He wants to patch up with us, but we are no longer interested. So next हमारा phrasal verb है pay off. Pay off का मतलब होता है produce benefit. इसका हिंदी मतलब होता है लाभ प्राप्त करना यानी सफल होना, किसी भी चीज़ में सफल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यकीन है मेरी मेहनत किसी दिन रंग ज़रूर लाएगी। आप जब मेहनत करते हो तो बोलते हो ना कि मेरी मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे। जब आप दिल से मेहनत करते हो तो ज़रूर आप सफल हो जाते हो। तो इस सेंस में आप इस तरह का फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके बता सकते हो। सो नेक्स्ट है फील डाउन। फील डाउन इस सेंस यानी कि इस वर्ड का मतलब ही आप समझ जा रहे हो कि फील डाउन खुद को डाउन समझना यानी फील बैड या फिर डिप्रेस्ड होना, यानी कि आप बुरा महसूस करना। जब आप बुरा महसूस करने लगते हो तो आप इस तरह का फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कल शाम या कल रात एक बुरी खबर मिली, मुझे वास्तव में बुरा लग रहा है। तो उसे आप इंग्लिश में बोलोगे आई गोट अ बैड न्यूज़ लास्ट नाइट, आई रियली फील बैड। सो नेक्स्ट हमारा है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब में ही छुपा हुआ इसका मीनिंग। डिसअपॉइंटेड यानी निराश होना यानी निराश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपने माता पिता को कभी निराश नहीं करनी चाहिए। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। वी शुड नेवर लेट डाउन आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता को कभी भी निराश नहीं करनी चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है एक्यूमुलेट होना यानी ढेर लग जाना। बहुत सारे चीज़ों का ढेर लग जाना यानी इकट्ठा हो जाना। उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर थी, सारा काम इकट्ठा हो गया। जब आप ऑफिस नहीं जाते हो ना तो आपके काम बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस सेंस में आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हो। बोल सकते हो आप आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक, द होल वर्क वॉज पाइल्ड अप। I was on leave last week. The whole work was piled up. So next हमारा phrasal verb है pass away. Pass away का मतलब होता है die यानी गुजर जाना। जब कोई घर से गुजर जाता है यानी कि चला जाता है इस दुनिया से, तो आप उस सेंस में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके दादाजी का पिछले सप्ताह निधन हो गया। His grandfather passed away last week. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पास बाई। पास बाई का मतलब होता है गो पास्ट विदाउट स्टॉपिंग यानी बगल से गुजरना, बिना रुके गुजर जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उन्हें हर दिन अपने घर के पास से गुजरते हुए देखता हूँ। आई सी देम पास बाई माई हाउस एवरी डे यानी कि पास बाई यानी घर के बगल से गुजर रहा लेकिन वहाँ पे रुका नहीं है। नेक्स्ट है नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है फिनिश द वर्क फॉर द डे, मतलब होता है दिन भर का काम ख़त्म कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सोमवार को जल्दी काम ख़त्म कर देंगे और पार्टी के लिए जाएंगे। वी विल नॉक ऑफ अर्ली ऑन मंडे एंड गो फॉर द पार्टी। वी विल नॉक ऑफ अर्ली ऑन मंडे एंड गो फॉर द पार्टी। सो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है रेज द वॉइस
यानी ज़ोर से बोलना। स्पीक अप बोलते हैं ना, स्पीक अप, ज़ोर से बोलो। तो उस सेंस में आपको इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ तेज़ बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, वी कांट हियर यू। कुड यू प्लीज़ स्पीक अप, वी कांट हियर यू। सो नेक्स्ट हमारा है हैंग ऑन। हैंग ऑन का मतलब होता है वेट करना, यानी इंतज़ार कराना किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, रुकिए, मुझे अपनी कॉल टेक्निकल टीम को ट्रांसफ़र करने दीजिए। हैंग ऑन, लेट मी ट्रांसफ़र योर कॉल टू द टेक्निकल टीम। सो नेक्स्ट है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब ही होता है सपोर्ट, यानी कि साथ देना, यानी कि किसी के साथ खड़े रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बुरे समय में भी आपका साथ रहूँगा। आई विल स्टैंड बाय यू इन ऑड्स टू, यानी कि आपकी बुरे सिचुएशन में भी मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। नेक्स्ट है कम आफ्टर। कम आफ्टर का मतलब होता है फॉलो करना, यानी पीछा करना, किसी का पीछा करना, यानी उसे देखकर करना, नकल करना। उसकी नकल मत करो, हर किसी का कुछ करने का तरीका अलग होता है। इसका मतलब ये है कि डोंट कम आफ्टर हिम, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग समथिंग। डोंट कम आफ्टर हिम, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी हर इंसान का कुछ करने का तरीका अलग होता है, आप उसे फॉलो ना करें। नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, हमें समझना, यानी फिगर आउट करना बोलते हैं ना, हमें उसे फिगर आउट करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें दो सौदों के बीच के अंतर को समझना होगा। वी विल हैव टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू डील्स। वी विल हैव टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू डील्स, यानी कि हमें दो सौदों के बीच के अंतर को समझना होगा। नेक्स्ट है बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है गो बैकवर्ड्स, यानी कि पीछे हट जाना, अचानक से पीछे हट जाना। फॉर एग्जाम्पल, वह एक अजीब सी परछाई को पास आते देख पीछे हट गया। जब आप पीछे हट जाते हो तो बोल सकते हो ही बैक्ड अवे सीइंग अ स्ट्रेंज शैडो कमिंग नियरर। उसके पास आते देख वो पीछे हट गया। सो नेक्स्ट है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है मात्रा कम कर देना, यानी कि कटौती कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हो तो तेली भोजन को पर कटौती करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, कट डाउन ऑन ऑयली फूड। नेक्स्ट है पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, बोलते हैं ना प्लीज़ पे अटेंशन, तो उसका मतलब होता है, उसे एग्जाम्पल से समझेंगे, कृपया ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। सो नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है ढोंग करना, यानी कि पहनना, यानी बढ़ाना। इसके बहुत सारे मतलब हैं, इसके अलग अलग मतलब हैं, इसे अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। शी पुट ऑन अ नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी। इसका मतलब है उन्होंने पार्टी के लिए अच्छी ड्रेस पहनी। पुट ऑन का मतलब पहनना। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसा दिखावा मत करो जैसे आपको कुछ पता नहीं है। डोंट पुट ऑन एज इफ़ यू डोंट नो एनी थिंग्स। इस सेंस में भी आप इस पुट ऑन का फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है फ़ोन रख देना, या फिर बोल सकते हो टांगना, बोलते हैं ना हैंग अप कर दो, यानी टांग दो। फॉर एग्जाम्पल, शी हैंग अप द फ़ोन एज सुन एज आई कॉल्ड हर, यानी जैसे ही मैंने उसे कॉल किया उन्होंने फ़ोन को काट दिया। फॉर एग्जाम्पल, सो नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना, यानी इकट्ठा करना या फिर कुल मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास हम सबसे ज़्यादा पैसे हैं। ही हैज़ मोर मनी देन द रेस्ट ऑफ अस, यानी रेस्ट ऑफ आउट टुगेदर। सो नेक्स्ट है कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है छिपाना। इसका मतलब ही पता चल रहा है, कीप बैक यानी कि पीछे की तरफ रखना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट कीप बैक एनी थिंग्स फ्रॉम यू। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। सो नेक्स्ट है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना या रखवाली करना। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस इन माई एब्सेंस। इसका मतलब होता है कि कृपया मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर की देखभाल करना। जब आप नहीं रहते हो तो आप बोलते हो ना लुक आफ्टर मी, यानी कि मेरे नहीं रहने के बाद आप मेरे घर का ख्याल करना, यानी मेरे बच्चे का ख्याल करना, इस तरह से आप बोल सकते हो। फ्रीक आउट का मतलब होता है घबरा जाना या डर जाना। ये बहुत ही कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है, आप इसे कैसे यूज़ करोगे। व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रीक आउट।
मतलब कि जब मैंने हादसा को देखा तो मैं घबरा गई। कुछ लोग घबरा जाते हैं एक्सीडेंट देख करके, तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ्रिक आउट का मतलब होता है घबरा जाना। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।